जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं चराचर जगत को दैदीप्यमान करने वाले ग्रह की, जो चराचर जगत में जीवन का संचार करता है। अगर एक दिन भी ये ग्रह अपनी ऊष्मा, अपनी एनर्जी और अपना प्रकाश धरा से खींच ले तो फिर इस धरती पर जीवन की कल्पना करना ही बेकार है, बेमानी है। तो देखिए, ये ग्रह अपने प्रभावों को 16 गुना बढ़ाने जा रहा है। तो ये आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव आपको देने वाले हैं, किस तरीके से आपके जीवन में चीज़ों को परिवर्तित करने वाले हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ सूर्यदेव महाराज की। सूर्यदेव महाराज बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि हमारे जीवन की जो धुरी होता है, यानी कि हमारा कर्म क्षेत्र, विशेष कारक होते हैं, क्योंकि ये आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, उच्च पद और उच्च अधिकारी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, और आँखों के आरोग्यता के, हृदय के कारक होते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण कारक बिंदुओं के साथ सूर्यदेव महाराज के 16 गुना प्रभाव, यानी कि कह सकते हैं इस समय पर आपको 16 सूर्य का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो ये किस तरीके से होने वाला है, इस पर पूर्णतया चर्चा को करने वाले हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है सूर्य का विशेष परिवर्तन, क्योंकि देखिए सूर्य, अब आप कहेंगे मैंने नौकरी जैसे शब्द कहा, तो क्या व्यापारी वर्ग के लिए कारक नहीं है, या फिर स्टूडेंट वर्ग के लिए कारक नहीं है, या फिर गृहिणी वर्ग के लिए कारक नहीं है। क्योंकि देखिए, गृहिणी जब अपने कार्यों को सक्षमता से करती है तो उसे प्रशंसा की अभिलाषा होती है। जब परिवार में उसकी प्रशंसा उसको प्राप्त होती है तो कहते हैं ना कि यह उसकी सफलता होती है। विद्यार्थी वर्ग जब पूरा वर्ष पर्यंत मेहनत करते हैं तो उनको वर्ष उपरांत, यानी कि जो रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है, और अच्छे नंबरों से अगर उत्तीर्ण होते हैं तो ये उनकी सफलता होती है। व्यापारी वर्ग जो भी फेरबदल करते हैं या अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है, तो ये सफलता के कारक होते हैं। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हर जगह से जो महत्वपूर्ण ग्रह निकल कर आ रहा है वो सूर्यदेव महाराज है। और कर्म आपकी वह धुरी होती है, क्योंकि कर्म के कारक होते हैं। कर्म वह धुरी होती है जिसके चारों ओर आपका समस्त जीवन घूमता रहता है, क्योंकि कर्म से लाभ उत्पन्न होता है, और लाभ के द्वारा ही आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण करते हैं। जिम्मेदारी के बाद परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियों के बाद कुटुंबियों की जिम्मेदारियां, कुटुंबियों के बाद में आपके समाज की जिम्मेदारियां। जब इन सभी चीज़ों का निर्वहन व्यक्ति बखूबी करता है तो फिर उसकी प्रसिद्धि भी होती है, चर्चा भी होती है, जो कि आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति प्रशंसा का अभिलाषी होता है। तो आइए, आज सूर्यदेव के जब ये प्रभाव बढ़ने जा रहे हैं, किस प्रकार से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कारक स्थान पर हैं, और यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। जितने भी ये कर्म के ग्रह हैं जो आपके प्रयासों को बढ़ाते हैं, और आपके देखिए, कभी भी कोई जब ग्रह शुभ अवस्था में आता है या उपचय भाव में आता है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए कि अब हमको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा या बहुत कम प्रयास करना पड़ेगा, बल्कि प्रयास तो आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा करना पड़ेगा। बस ये है, सफलता सुनिश्चित हो जाती है आपकी। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी हम 99 कदम तो चल लेते हैं, लेकिन 100वें कदम पर हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपने प्रयासों को खींच लेते हैं, यानी करना बंद कर देते हैं। लेकिन पता चलता है कि 100वें कदम पर ही मंजिल थी आपकी। तो ये जो निराशा होती है, यह जब ग्रह अशुभ प्रभाव में होता है तो ये इन समय पर आपके अंदर हतोत्साह की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से आप मंजिल प्राप्त करने से बस एक कदम पीछे रह जाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर पूर्ण रूप से, किस तरीके से सूर्य के प्रभावों में परिवर्तन आने जा रहा है, और किस तरीके से आपके लिए लाभ की स्थितियां निकलनी जा रही हैं, या फिर कहाँ से आपको प्रयासों को रोकना चाहिए, या फिर कहाँ के लिए आपको प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, और किस दिशा के लिए आपको लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव महाराज इस समय तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ से कि आपके कर्म की दिशा निर्धारित होती है, आपके
जो वो डिसीजंस आप लेते हैं वो डिसीजंस प्रभावित होते हैं, क्योंकि डिसीजंस लेने के लिए देखिए किसी भी समय लिया जा सकता है, लेकिन उस डिसीजन का भविष्य में सही सिद्ध होना भी अनिवार्य होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जो हम ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में पता चलता है कि हमने उस समय पर अगर ये डिसीजन ना लिया होता तो आज लाइफ की स्थिति कुछ और होती। तो देखिए ये जो भाव होता है बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, आपके भाई बहनों को दिखाता है, छोटे भाई बहन जो होते हैं आपकी टेक्नोलॉजी को दिखाता है, आपके कार्य की दक्षता को दिखाता है और आपके प्रयास कितने सार्थक रहने वाले हैं, कितने निष्फल रहने वाले हैं, यह भी इसी भाव के द्वारा निर्धारित होता है। कितने सटीक सही दिशा में आपके प्रयास रहने वाले हैं, यानी कि क्या आप बार बार प्रयास करेंगे सुनार की तरीके से या लोहार की तरीके से एक बार ही प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सूर्यदेव महाराज की स्थिति को देखते हैं। इस समय पर सूर्यदेव महाराज जो है आपके तृतीय भाव से गोचर करें, बहुत अच्छा भाव है, उपचय भाव है। उपचय भाव में कर्म का कारक ग्रह जो होता है वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देता है। इसके पीछे गुरु शुक्र बैठे हुए हैं जिसका कि बल सूर्य को प्राप्त हो रहा है। आगे केतु महाराज बैठे हुए परम सात्विक प्लेनेट हैं, और देखिए गुरु से भी ज़्यादा इन्हें सात्विक श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन्हें सीधे जब इनके लिए कोई और संज्ञा नहीं मिली विद्वान वर्गों को, तो फिर उन्होंने इन्हें मोक्ष का कारक ही बता दिया। तो देखिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आगे पीछे की गणना क्यों कर रही हूँ, तो आगे पीछे की गणना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से देखिए चंद्रमा जब बैठे होते हैं किसी भाव में और उनके आगे पीछे पाप ग्रह आ जाता है, तो ये केम द्रुम नामक बहुत बड़ा दुर्योग बन जाता है जो आपके जीवन में कभी धन को आने ही नहीं देता, और अगर थोड़ा बहुत धन आएगा भी ना तो वो बहुत ही मतलब परेशानियों के बाद आएगा, बहुत ही दिक्कतों के बाद आएगा, और उस धन का भी आप पूर्णतया लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये केमद्रुम नामक दुर्योग जो होता है ये इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करता है। अन्य जितने भी ग्रह आपके शुभ अवस्था में बैठे हो, लेकिन चंद्रमा का ये केमद्रुम योग इतना बड़ा सशक्त दुर्योग होता है कि आपको कभी भी इन चीज़ों का लाभ ही नहीं मिलने देता। तो आइए, क्योंकि ये बहुत ही विशेष हो गया कि सूर्य की स्थिति शुभ हो गई, वहीं साथ में बैठे हुए बुधदेव महाराज क्योंकि ये अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, अब ये मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होने के साथ ही क्योंकि जब ये वक्री अवस्था में थे तो सूर्य और बुध के दोनों के स्वतंत्र प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे थे, अलग अलग से एक साथ नहीं प्राप्त हो रहे थे, जिस कारण से ये बुधादित्य राजयोग देखने में तो बुधादित्य राजयोग लग रहा था, लेकिन बुधादित्य राजयोग था ही नहीं। अब ये मार्गी हो गए हैं, और साथ ही साथ इनका गोचर जो हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र से हो रहा है, जिसके कारण जिस पर भी मैंने देखिए एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। शनि पुष्य नक्षत्र में भाग्य विधाता का गोचर, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए ये जब बुधादित्य राजयोग आपको प्रभावी देगा, बुधादित्य राजयोग के बारे में मैं क्या ही बताऊं कि देखिए सभी लोग जानते हैं कि ये मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। अब सूर्यदेव महाराज जो हैं वो केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। केतु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि मघा नक्षत्र से गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र जो होता है कीर्ति के लिए, प्रतिभावान के लिए, ऊर्जावान बनाता है, और साथ ही साथ आपके कार्यों को सही दिशा प्रदान करता है। अब इसके नवांश की अगर हम चर्चा करें तो प्रथम नवांश जो होगा वो मेष नवांश होगा, जिसके कि स्वामी मंगलदेव महाराज होते हैं। अब मंगल की और सूर्य की मित्रता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, विदित है कि मंगल और सूर्य एक दूसरे के प्रभाव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। दोनों सम प्रभाव वाले प्लैनेट है कि ये भौतिक जनजीवन के लिए तो आपके जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, यानी भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना हो, कैरियर में ऊंचाई प्राप्त करनी हो। अगर सूर्य महाराज की हम चर्चा करें तो इनका जो पारिवारिक जीवन है हमेशा कष्टकारक रहा, क्योंकि इनके 3 विवाह हुए, तीनों विवाह इनके जो हुए वो इनको कभी भी शांति नहीं दे पाए, और साथ ही साथ शनिदेव की उद्दंडता कि इनका पारिवारिक जीवन जो है सदैव ही कष्टप्रद रहा है, लेकिन वैसे तो ये सफलता में राजा हैं। तो इसी प्रकार से इनके प्रभाव जो होते हैं आपके सजीव पक्ष यानी कि आपके रिश्ते नातों के लिए थोड़े से कष्टकारक होते हैं, लेकिन आपके जो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये समय आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित थोड़ा सा निगेटिव होने वाला है, बाकी आपके प्रयासों के लिए, आपकी जो समझदारी है उसके लिए, और आपके जो कार्यों को किए जाने वाले प्रयासों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं चर्चा करें अगर द्वितीय नवांश की तो यह है वृषभ का नवांश। अब इस समय पर आपका आकर्षण जो है वो कर्म से जुड़ जाएगा कि आप अपने कर्म में अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि
किसी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जी जान से मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर ऐसा व्यक्ति जब भी ये योग बनता है तो 16-16 घंटे या कह सकते हैं 24 घंटे अपने कार्यों को करता है, फिर भी उसके उत्साह में किसी प्रकार से कमी नहीं आती है। तृतीय नवांश की चर्चा करें तो ये बुधदेव महाराज का नवांश होगा, यानी कि आपकी तर्क शक्ति, बुद्धि का प्रभाव इतना तीव्र रहने वाला है कि अन्य लोगों की अपेक्षा में आप 21, जैसे कहते हैं ना कि उससे 19 नहीं है, 21 से 21 रहने वाले हैं। हर जगह पर आपका ही वर्चस्व रहने वाला है, बोलबाला रहने वाला है। आपकी बुद्धि बेहद प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण तरीके से आपकी मदद करने वाली है। चतुर्थ नवांश की चर्चा करें तो चतुर्थ नवांश कर्कदेव महाराज का होने वाला है, यानी कि यहाँ पर चंद्रदेव महाराज अपना प्रभाव देने वाले हैं। और चतुर्थ अगर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो यह आपके परिवार का भाव होता है। तो देखिए, परिवार के लिए इस समय सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आप ही होने वाले हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे। समस्त जितने भी सदस्य होंगे आपके परिवार में, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता है, इस चीज़ को आप पहले से भाप जाएंगे। अभी तक अगर आप अपने परिवार में उपेक्षित थे तो अब आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। सबसे सम्मानीय व्यक्ति आप होने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं कुछ विशेष उपायों की, क्योंकि अगर ये ग्रह आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव है तो आपके लिए भी निगेटिव इफेक्ट ही निकल कर आने वाले हैं। जितनी चीज़ें ये हमने बताई हैं उसमें आपको नकारात्मकता ही प्राप्त होने वाली है। अब ये ग्रह की विषम परिस्थितियों के अनुसार आपको प्राप्त होने वाला है। इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम जो सबसे सटीक उपाय होता है वो होता है बीज मंत्रों का जप। ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी शुद्धानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करेंगे, ये 10 दिन का जो गोचर है इसी गोचर काल में जप कर लेंगे और कहेंगे मुझे प्रभाव ही नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी ये जप किए जाते हैं, लंबे समय तक किए जाते हैं और धैर्यपूर्वक किए जाते हैं, तभी इनके प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। सूर्य की जो बीज मंत्रों की संख्या है वो 7000 है और कलयुग में इन्हें 4 गुना जपना पड़ता है, यानी 28,000 आपको जप करने होंगे। 28,000 जप करने के बाद दशांश हवन करना होगा। उसके उपरांत पिता को लाल मिठाई, लाल वस्त्र आदरपूर्वक भेंट करने होंगे।